पिछले कुछ 6-8 महीने से मार्केट में अलग अलग टाइप की रियल एस्टेट को लेके अटकलें आ रही हैं, न्यूज़ चैनल्स पर, यूट्यूब पर, आर्टिकल्स में लेके। कहीं पे जो है मार्केट की अच्छी खबरें आ रही हैं, तो कहीं पे स्टेबलाइजेशन के बारे में बात हो रही है। तो सबके मन में एक थोड़ा सा डर सा बैठ गया है। तो इस डर वाले माहौल में, या फिर वेट एंड वॉच, जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बोला था कि द करंट सिचुएशन इज वेट एंड वॉच एंड एग्जीक्यूट फास्ट वाली सिचुएशन है, ये वाला ट्रेंड अगले 6 से 18 महीने में रहने वाला है। तो उसी से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, एक नया वीडियो लेकर आया हूं। हाय, आई एम नवीन तोमर फ्रॉम क्वेस्ट फॉर रियल्टी, योर होस्ट फॉर दिस वीडियो। और आपको अगले कुछ महीनों या अगले कुछ 1.5 साल 2 साल तक क्या ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हैं, या क्या ऐसे एवेन्यूज हैं जिनको एक्सप्लोर करना चाहिए, जो कि एक सेफ बेट है आपके लिए और आपको अप्रिसिएशन भी देगी और अच्छा आरओआई भी देगी, वो ही इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो अगर आप एक रियल एस्टेट एंथुजियास्ट हैं, इन्वेस्टर हैं, जो कि इसी टाइप के एवेन्यूज की खोज कर रहे हैं, तो ये लैंडेड एट द राइट प्लेस। इस वीडियो में हम डिटेल में ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं, तो अंत तक वीडियो के जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। सीधा मुद्दे पर, टॉपिक पर आते हैं कि व्हाई डू आई थिंक दैट इन्वेस्टिंग इन प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज इज द बेस्ट बेट इन द करंट मार्केट सिचुएशन। इसके पीछे कुछ 5-6 कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है, यू गेट व्हाट यू सी। यानी कि पहले दिन ही आपको वो प्रॉपर्टी मिलती है जिसका पोजेशन आपके हाथ में होता है। कोई हवा में बंगले नहीं बने हैं, कोई हवा में पिक्चर नहीं बनी है, कुछ नहीं है। जो दिखता है वो आपको मिलता है। सारी करंट सिचुएशन आपके सामने आती है, क्या टेनेंट है, क्या रेंट है, कितने दिन का अग्रीमेंट है, यानी कि कितने दिन का लॉक इन है। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल सिचुएशन आपकी आंखों के सामने होती है, पहले दिन पे होती है। आप प्रॉपर्टी खरीदो, पेमेंट पूरी करो, अगले दिन रजिस्ट्री करो। इससे बेस्ट बेट या इससे बेस्ट ऑप्शन रियल एस्टेट में हो नहीं सकता। पोजेशन पहले दिन, रेंट पहले दिन। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू स्टार्ट गेटिंग द रेंट फ्रॉम डे वन। जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन कराते हो, पेमेंट पूरी करते हो, उसके नेक्स्ट डे से आपके अकाउंट में रेंट ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। तो आपका एक स्टेडी इनकम फ्लो बन जाता है डे वन से ही। कोई ऐसा कंफ्यूजन, कोई ऐसा डाउट नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है, कैसी मिलेगी, कब मिलेगी, तब तक अशोर्ड रेंटल भी कितने दिन मिलेगा, कितने दिन नहीं मिलेगा। आपकी सारी फाइनेंशियल प्लानिंग आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के रेंटल फ्लो के बेसिस पे प्लान कर सकते हो। फिर स्टेडी कैश फ्लो के बेसिस पे ही आपको इजीली बैंक से लोन मिल सकता है। उस लोन से आप एक और नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हो, या जैसे भी आप चाहो, आप उस पैसे से, उस स्टेडी इनकम फ्लो से एक और फाइनेंशियल प्लानिंग करके एक और एसेट या एक और इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। बाकी वाइल यू कीप ऑन एंजॉइंग दिस स्टेडी इनकम फ्लो, आपका प्रॉपर्टी मिड टू लॉन्ग जो टाइम फ्रेम है उसके अंदर, मिड टू लॉन्ग टर्म में अप्रिशिएट भी करती है और अच्छा अप्रिशिएट करती है। और अगर आपने सही टाइम पे, सही प्राइसिंग पे सब कुछ अच्छे से एनालाइज करके खरीदा है, तो कम टाइम में भी आपकी प्रॉपर्टी काफी अच्छा अप्रिशिएट कर जाती है। आपने अर्ली स्टेज पे अगर उस प्रॉपर्टी को खरीद लिया, प्री रेंटेड को, उसके अलग अलग डायनामिक्स हैं, वो मोस्टली 1 to 1 ही समझाए जा सकते हैं और प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी बेसिस पे ही एक्सप्लोर किए जा सकते हैं। उसके अलावा आपका जो ये है, हाईएस्ट रेंटल यील्ड जो है आपको कमर्शियल प्रॉपर्टी में या रेंटेड प्रॉपर्टी में मिलती है, क्योंकि मोस्टली जो प्री रेंटेड प्रॉपर्टी होती है वो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, चाहे वो रिटेल हो या फिर ऑफिस स्पेस हो या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी हो, कोई भी हो, सभी के अंदर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कंपैरिजन में आपको रेंटल यील्ड ज़्यादा मिलता है। जहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में मैक्सिमम 1.5 से 3% रेंटल मिलता है, यहाँ पे आपका रेंटल यील्ड स्टार्ट ही जो होता है वो होता ही 4-4.5% से है, एंड इट कैन गो अप टू 9%, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड इनकम सोर्स और एक अच्छा रिटर्न रेट है। और साथ के साथ में आपकी प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट करती रहती है। तो ये तो था प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज के बारे में। बाकी ये एक ओवरव्यू था। I've got 15 year of experience in commercial leasing and pre-rented properties। तो कौन सी प्रॉपर्टी को कैसे शॉर्टलिस्ट करते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी से क्या ऑब्जेक्टिव पूरे हो सकते हैं, और बहुत सारे
फंड मैनेजमेंट को लेके, आपका जो कैश फ्लो है उसको लेके बहुत सारे ऐसे डिस्कशन होते हैं जो कि एक वीडियो के जरिए डिस्कस कर पाना काफ़ी मुश्किल है। तो अगर आपको लगता है कि आपको किसी एडवाइज़र की ज़रूरत है प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है प्री रेंटेड प्रॉपर्टीज़ के, तो वो भी आप 1-to-1 डिस्कस कर सकते हैं। यू कैन गिव अस अ कॉल ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप ऑन द नंबर फ्लैशिंग बिलो। बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल बटन को पुश करना ना भूलिएगा, और इसको वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अगर आपको ये ऐसा लगता है कि ये यूज़फुल है आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव्स के लिए, या फिर आपके कॉलीग्स के लिए। मैं नवीन तोमर अब आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर मिलूंगा किसी नए टॉपिक पर, किसी नए वीडियो में, किसी नए डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, दसवीं दानिया, धन्यवाद।